लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम था एक्चुअली। थोड़ा पैनिक ज्यादा था, इस बार थोड़ा समझ आया। मॉक्स थोड़े एक दो ज्यादा दे दिए थे, बाकी तो सेम ही था, इतना अंतर नहीं था। यस, ऐसे बहुत से फेज थे। इनफैक्ट 80 जो मेरा स्कोर आया है इस बार, वो मेरा हाईएस्ट एवर 2 साल में मिला। लर्निंग पैटर्न्स काफी अच्छे लगे मुझे, जैसे माइनस माइनस प्लस करके एक्सेप्ट नन, उन्होंने टाइप ऑफ क्वेश्चन समझाए। LRDI के लिए तो सेट से प्रैक्टिस करते हैं, जो गलत हुए हैं वो दोबारा लगा लिए, सर की क्लासेस देख ली। और बाकी रिविजन ही हमारा इतनी बार हो जाता है कि सर बहुत बार करवा देते हैं, तो खुद से करने की नीड कभी मुझे लगी नहीं बात। सो आई वॉज हैप्पी कि फाइनली हो गया। और उसी दिन मुझे लगा था कि अब फ्री हो जाऊंगा, लेकिन उसी दिन एक नई चीज शुरू हो गई। इट वॉज गुड एक्चुअली। क्वालिटी ऑफ टीचिंग उनका बहुत अच्छा है। इवन द डेडिकेशन दैट द टीचर्स हैव हियर, स्पेशली हनी सर, वो 12-12 घंटे क्लास ले रहे हैं 2023 में। तो जो याद है, कैट के टाइम उनका कुछ टीथ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो पानी पी पी के हमें पढ़ा रहे थे बहुत ज़्यादा। तो डेडिकेशन जब हम टीचर का दिखते हैं तो खुद को भी एक इंस्पिरेशन आ जाता है। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। रोज पैसेज कर लो, सेट्स कर लो, कुछ क्वेश्चंस कर लो, तो वो हो जाता है। कंसिस्टेंसी का एग्जाम है मेनली। First of all, a huge congratulations on securing your IIM Mumbai convert. Share a little bit about your journey so far, your background, school, college, and what were you doing before CAT? Okay, so I have completed my 10th and 12th from St. Joseph's Co-ed School, Bhopal only. I'm from Bhopal. Then I have completed my UG from today only. I have received my final mark sheet actually. I have done my education from Institute for Excellence in Higher Education, Bhopal. So mainly when I started my CAT journey in 2023, I was in third year. So I gave my first attempt, तो तब मेरा 95 percentile आया. Then I decided to repeat it once again with EG only. This time I got 97.42. Then I got different calls, except ABC, I got all the calls and got a few converted. What was your personal motivation behind choosing to pursue an MBA and preparing for CAT? See, mainly like I belong to commerce background. So पहले से ही मेरा बिजनेस एक्चुअली मैंने बहुत इंटरेस्ट है। सो MBA एक अच्छा एरिया होता है एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी मेरे को बहुत मल्टीपल इंटरेस्ट भी है, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर मल्टीपल डोमेन्स। सो तो MBA करने का अच्छा प्लान है। Were you working or interning while preparing for CAT, or you were solely focused on the preparation? नो, आई वॉज इन द कॉलेज। जैसे मेरा आज ही बताया मैंने, जैसे आज ही मेरा फाइनल मार्कशीट हुआ है। बाकी कुछ इंटर्नशिप्स किए माइनर से, बहुत ऐसे वर्क एक्स नहीं। ओके, तो आपने जब 2023 में कैट दिए थे तब आप थर्ड ईयर पे थे जैसे आपने कहा। यस यस तो यस। उसी टाइम पे कॉलेज ओवर हो गया होगा, तो उसके बाद का आप कोई इंटर्नशिप वगैरह करते थे या फिर सिर्फ प्रिपरेशन के, बिकॉज यू गेव कैट 2024 एज वेल, सो यस, उस टाइम के एक्चुअली दौरान आप। मेरा जो कोर्स है BCom ऑनर्स विद रिसर्च, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 4 साल का हो गया है। तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि फोर्थ ईयर अगर हम करते हैं तो ऑनर्स विद रिसर्च मिलता है, और अगर थर्ड ईयर में छोड़ते हैं तो BCom प्लेन मिलती है। सो ओके। हाँ, तो आई टुक एन एडिशनल ईयर और फिर रिसर्च डिग्री ली, और आज ही मेरा, जैसे मैंने बताया, फाइनल रिजल्ट Okay, great. है। So I would love to know how you balance and stay consistent with your CAT preparation, because since you were in a college, so college का पढ़ाई भी होता है और फिर CAT का भी प्रिपरेशन करना होता है, तो दोनों एक साथ थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, तो how did you balance both? मेनली हो जाता है, इसलिए मैंने बहुत सर्वे किया था ज्वाइन करने से पहले। मेरी सिटी में और भी कोचिंग्स हैं, लेकिन वही है, ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट होगा आ गया। तो फिर मैंने एक सर्वे देखा, उस पर EG के अच्छे रिव्यूज थे। एक मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे EG रिकमेंड करा पर्सनली, तो काफ़ी तारीफ की। तो मैंने कुछ लेक्चर्स देखे कहीं से, अच्छे लगे तो मैंने ज्वाइन करा। बाकी रात को क्लासेस होती थी तो इजीली रहता था आराम, रात को मैं पढ़ लेता था और सुबह कॉलेज चला जाता था। From which colleges did you receive calls, and which are the ones that you have successfully converted so far? एक्सेप्ट ABC, आई रिसीव्ड ऑल द IIMs। तो L और K नहीं हुआ था। रेस्ट शिलोंग हो गया था, कैप्स हो गए थे, मुंबई हो गया था, इंदौर भी कन्वर्टेबल भी थी। Since you mentioned that this was your second attempt, and in first attempt you scored something around 95 plus, and this year you scored around 97 plus, right? So, tell me what specific changes did you make in your preparation that helped you to improve your score? टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। एंड व्हाट आई फेल्ट इज इट्स अ गेम ऑफ रैंडमनेस। इस बार भी अगर 2-3 क्वेश्चन और मेरे छूटे हैं जो आते थे, पिछली बार भी टाइम की कमी थी, जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। एंड दिस लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम था एक्चुअली। थोड़ा पैनिक ज़्यादा था, इस बार थोड़ा समझ आया।
मॉक्स थोड़े एक दो ज्यादा दे दिए थे, बाकी तो सेम ही था, इतना अंतर नहीं था। Which batch did you enroll in and when did your classes begin in 11th grade? जनवरी वाला बैच ही दिया था मैंने, फर्स्ट बैच, बोथ द टाइम्स। So every student faces their share of ups and downs throughout the CAT preparation journey, right? Especially when things aren't progressing as expected. क्योंकि जब mock test start होता है तो score fluctuates a lot. So that time student generally feels little bit demotivated because consistent efforts and everything के बाद भी थोड़ा सा fluctuate करते हैं. तो आपके भी ऐसे phases आए होंगे. तो what helped you to stay motivated during those tough days? यस, ऐसे बहुत से पेज थे। इनफैक्ट 80 जो मेरा स्कोर आया है इस बार, वो मेरा हाईएस्ट है एवर 2 साल में मिला। लेकिन जैसे हनी सर बोलते थे हमेशा के, मॉक्स तो आप दो और भूल जाओ, मेनली आपके इम्प्रूवमेंट के ही काम आएंगे। तो मैंने वही फॉलो करा, क्योंकि सबसे अच्छा, जैसे सर हमेशा बोलते हैं, सबसे अच्छा टेस्ट आपका बस उस दिन पर्टिकुलर दिन होना चाहिए, बाकी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए। तो एक काम माइंडसेट रखने के लिए सर ने बहुत हेल्प की थी। कैट के 3 sections होते हैं, कॉन, वीआरएस एंड डीआईएलआर. So was there यस। any section that you initially found tough than the others? हाँ, या मुझे VAR से एक्चुअली बहुत टफ लगता था शुरू में। मॉक्स में माइनस में भी आते थे मेरे उसमें। और LRDA थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता था, न्यू चीज़ थी पढ़ने के लिए। How did you practice the VRC section to improve your performance? VAR से एक्चुअली शहजाद सर ने जो जो पढ़ाया, मैंने सिर्फ उनको ही फॉलो करा है। पहले तो समझ नहीं आता था, फिर जैसे उन्होंने समझाया, उनके लर्निंग पैटर्न्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे। जैसे माइनस माइनस प्लस करके एक्सेप्ट नन, उन्होंने टाइप ऑफ क्वेश्चन समझाए। तो फिर प्रोग्रेस होने लगा, और फिर दोनों बार 99 परसेंटाइल मेरे VRC में आ गए। सो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट। When you started giving full length mocks, was your score high or low initially? इनिशियल वो हमेशा लो ही रहा है, मॉक में मेरे कभी ज़्यादा अच्छे नहीं आए। Okay, so I would say that gradually improvement हुआ है because mock हाँ। test कुछ tough होते हैं, कुछ easy होते हैं. So तो काफी improvement हुआ है क्योंकि आप analyze तो करते थे और mocks देते थे नहीं तो आपने जो 97 plus percentile score किए वो नहीं आता है. So can you please walk us through your mock test analysis strategy? मेनली है, लाइक VRC में पैसेज मैं एंजॉय करने लगा था थोड़ा पढ़ के। स्पेशली फिलोसफी साइकोलॉजी वाले मुझे अच्छा लगता है। तो कॉम्प्रिहेंशन में मज़ा आने लगा था, तो वो मैं थोड़ा ज़्यादा रीड करता रहा। और डिफरेंट टॉपिक्स में और ऑलरेडी रीड करता रहता हूँ, और फ्रेंड्स से डिस्कस भी करता रहता हूँ मेरे कॉलेज में। LRDI के लिए तो सेट से प्रैक्टिस करते हैं, जो गलत हुए हैं वो दोबारा लगा लिए, सर की क्लासेस देख ली। और बाकी रिविजन ही हमारा इतनी बार हो जाता है कि सर बहुत बार करवा देते हैं, तो खुद से करने की नीड कभी मुझे लगी नहीं था। Approximately how many full length mock tests did you take throughout your preparation? नॉट मैनी, 10 to 12 एट मैक्स। Okay, how did you approach your revision? मैंने खुद से ज्यादा नहीं करा। जैसे सर की क्लासेस थी, फाइनल रिवीजन जो क्लासेस थी नवंबर में फुल, वो बस मैं बैठ कर रेगुलरली देखता था, तो उसमें पूरा रिवीजन हो जाता था। Did you appear for other exams apart from CAT? नो नो, लाइक इट वाज वेरी क्लियर टू मी दैट आई वांट टू जॉइन लाइक ओल्ड आई एम ओनली। तो इसलिए रिपीट भी मैंने इसलिए करा, और कोई और एग्जाम मैंने नहीं दिया। दैट आई वाज प्लानिंग, बट तब मैं थोड़ा फीवर आ गया था मुझे, तो आवाज़ नहीं मिलती थी। So coming back to the interview stage directly, can you share how you prepared for your personal interview? तो उस इंटरव्यू मैंने खुद से ही प्रिपेयर करा, प्रिपेयर बाय माई सेल्फ ओनली। ऐसे भी कोर्स नहीं लिया था, सर से थोड़ी बहुत गाइडेंस ले लेता था कि कैसे क्या करना है। तो सर ने ही बोला था कि कोर्स आप खुद से भी कर सकते हो, उन्होंने जितना थोड़ा बताया वो करा। बाकी मैंने अकेड्स गो थ्रू करे अपने, जो भी यूट्यूब वगैरह से न्यूज़ देख लेता था, और बस इतना ही करा था। So keeping up with current affairs is also very important for B school interviews, right? तो कौन-कौन से टॉपिक्स में आपने फोकस किए थे करंट अफेयर्स के रिलेटेड? मेनली ग्लोबल वॉर्स जो चल रही हैं, और इंडिया में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे थे दैट टाइम, बिजनेस न्यूज़, जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट जो भी मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच करते हैं वो, और जो भी मेरे रिज्यूमे में मिली है। जैसे मल्टीपल PORs हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लेके काफ़ी चीज़ें हैं मेरी CV में, तो उसको लेके भी मैं न्यूज़ फॉलो करूँ। ओके, सो फाइनली जब आपने देखा कि कॉलेज कन्वर्ट हो गया, आईआईएम मुंबई कन्वर्ट हो गया, तो वो पहला थॉट क्या था या फिर वो रिएक्शन क्या था? मेनली वो मेरे ग्रेड का आखिरी एग्जाम था उसी दिन। मैं देख के घर आया और मैंने मेल देखा था। सो आई वॉज हैप्पी कि फाइनली हो गया। और उसी दिन मुझे लगा था कि अब फ्री हो जाऊंगा, लेकिन उसी दिन एक नई चीज शुरू हो गई। तो इट वॉज गुड एक्चुअली। व्हाट वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद एलिट? इट वॉज वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट। अभी भी कोई मिलता है मैं रिकमेंड करता हूँ। आई हैव नो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग एनीथिंग।
क्योंकि बहुत ही क्वालिटी ऑफ टीचिंग उनका बहुत अच्छा है। इवन द डेडिकेशन दैट द टीचर्स हैव देयर, स्पेशली हनी सर, वो 12-12 घंटे क्लास ले रहे हैं 2023 में। तो जो याद है कैट के टाइम उनका कुछ टीथ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो पानी पी पी के हमें पढ़ा रहे थे बहुत ज़्यादा। तो डेडिकेशन जब हम टीचर का देखते हैं तो खुद को भी एक इंस्पिरेशन आ जाता है, तो काफ़ी हेल्प मिलता है पढ़ने में। लिटरली द बेस्ट टीचर आई हैव सीन एवर इन माई लाइफ। तो आपको कुछ अगर सजेशन देना हो कोई कैट एस्पिरेंट को जो अभी जो लोग एग्ज़ाम देंगे, तो क्या होगा आपका सजेशन कि कैसे पढ़ना चाहिए या फिर कौन सा मिस्टेक नहीं करना चाहिए ताकि उनका स्कोर्स अच्छा आए और उनको भी टॉप 20 स्कूल से कॉल्स आए, तो क्या होगा आपका सजेशन? Mainly, I think a lot of people have inferiority complex, वो फालतू assumptions कर लेते हैं कि हम परफेक्ट नहीं है, या यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट। खुद को रिजेक्ट कभी नहीं करना चाहिए हमें। अच्छे से स्टार्ट करो। पहले अटेम्प्ट में मैं भी वही गलती कर रहा था। ऐसे आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम है, आप करोगे तो हो जाएगा। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। रोज पैसेज कर लो, सेट्स कर लो, कुछ क्वेश्चंस कर लो, तो हो जाता है। कंसिस्टेंसी का एग्जाम है mainly। That's such a valuable advice. Thank you so much for sharing your amazing journey with us. Your journey is a proof that with the right mindset, planning and consistency, even the toughest goal can be achieved. And thank you so much. आपने बहुत अच्छे अच्छे insights दिए about EG, आपके प्रोफाइल के बारे में बताया, फिर कैसे कैसे प्रिपरेशन किए, सब कुछ बहुत ऑनेस्टली बताए. Thank you so much. Once again, a huge congratulations on securing a spot at IIM Mumbai. Wishing you all the very best as you start this exciting new chapter. Thank you so much for joining. Thank you to IGT, and all the best to everyone who is preparing for that exam.